हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू वेल्दिस यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि बायबैक होता क्या है, क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, कंपनी बायबैक क्यों करती है अपने शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर। ये सब डिटेल में जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओरिजिनली बायबैक का कोई भी प्रोविजंस नहीं था कंपनीज एक्ट 1956 में, बट कॉर्पोरेट सेक्टर से बायबैक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए गवर्नमेंट ने विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 1998 बायबैक को इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये पावर देता है कॉर्पोरेट को कि वो अपने शेयर्स बायबैक कर सके। बायबैक यानी कि कंपनी जब अपने शेयर्स को रीपर्चेस करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो उसको हम बायबैक बोलते हैं। अब जब कंपनी बायबैक करती है तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। एक मेजर रीजन ये भी है बायबैक का कि कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ जाएगी, तो प्रमोटर्स के पास पावर आ जाएगा कि उनको कोई हॉस्टाइल टेकओवर ना करे। तो अगर कोई हॉस्टाइल बिड्स आ रहे हैं तो वो उनको डिस्करेज करने के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स। फिर अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है जो रिक्वायर्ड नहीं है इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो फिर कंपनी प्लान कर सकती है बायबैक के लिए। और अगर कंपनी को चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे, तो वो प्रीमियम पे बायबैक इशू करती है, यानी कि जब भी बायबैक होता है वो प्रीमियम पे ही होता है। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस है और उनका प्रीमियम प्राइस है, उनका जो डिफरेंस है वो एज अ रिवॉर्ड मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ये सारे रीजन से, ये सारे ऑब्जेक्टिव से कंपनी बायबैक करती है अपने खुद के शेयर्स। हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिए कि कंपनी क्यों बायबैक के लिए प्रोसेस करती है, बट एक मेजर रीजन ये भी है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है एज पर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना चाहती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस और कंपनी के शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में वो है 1000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो इस हिसाब से उनका अर्निंग पर शेयर हो जाता है 100 रुपीज़। और अब कंपनी ने प्लान किया कि वो 200 शेयर्स अपना बायबैक कर लेंगे, तो अब कंपनी के जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में वो है 800, तो इस हिसाब से उनका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 125, यानी कि 100 से 125 हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो 1000 से 800 हो गए। इस हिसाब से अर्निंग पर शेयर बढ़ गए। अब बायबैक के पॉजिटिव लुकआउट्स भी और नेगेटिव लुकआउट्स भी है। पॉजिटिव लुकआउट ये हो सकता है इन्वेस्टर के लिए कि वो सोचेंगे कि कंपनी के पास इनफ कैश है कि वो अपने शेयर्स बायबैक करे, मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। और नेगेटिव लुकआउट ये भी हो सकता है कि कंपनी अगर शेयर्स बायबैक करिए तो फिर इनके ग्रोथ पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, इनके कुछ भी फ्यूचर प्लान्स नहीं, इसलिए कंपनी अपने बायबैक करिए शेयर्स। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है एंड इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर्स माइंडसेट कि वो कौन से वे में कंपनी को देख रहे और कैसे उन्होंने रिसर्च किया कि वो कंपनी पॉजिटिव वे में बायबैक करिए कि नेगेटिव वे में बायबैक करिए। क्योंकि अगर नेगेटिव वे में बायबैक कर रही है तो बायबैक कैन बी अ टूल फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एज वेल। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसमें ये मेंशन किया गया है कि क्या क्या कंडीशंस है बायबैक करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन आता है कि कंपनी के अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन लगेगा कि वो बायबैक कर सकती है। सेकेंड कंडीशन है कि जब भी कंपनी बायबैक के लिए ऑफर डालेगी उससे पहले उनको जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 75% ऑफ शेयर होल्डर्स शुड से येस फॉर द बायबैक प्रोसेस। थर्ड कंडीशन है कि कंपनी कोई भी साल में अपने 25% से ज़्यादा इक्विटीज़ को बायबैक नहीं कर सकती है। 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, इससे ज़्यादा कंपनी कभी भी बायबैक नहीं कर सकती है। फोर्थ कंडीशन आता है कि कंपनी बायबैक वही सिक्योरिटीज़ कर सकती है जो फुल्ली पेड अप है। अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ पार्शियली पेड अप है तो वो एलिजिबल नहीं होती है बायबैक के लिए। एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक के बाद उनका डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि जो डेट्स है और उनका जो कैपिटल और फ्री रिजर्व्स है, तो डेट जो है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपना कैपिटल और फ्री रिजर्व से। अगर ज़्यादा है तो फिर वो बायबैक वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। मतलब कि ये सारे कंडीशंस है जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है, और कुछ सेबी के गाइडलाइंस भी है जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर इशूइंग बायबैक प्रोसेस। एज एन इन्वेस्टर हमें बायबैक प्रोसेस में एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी के पास आइडियल कैश ही पड़ा है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है,
या तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करे या तो वो बायबैक प्रोसेस के लिए अप्लाई करे। अब जब कंपनी बायबैक ऑफर करती है तो हमें उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हमें टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस भरना पड़ता है। बायबैक कोई मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है क्या उनको वो ऑफर जो है बायबैक का वो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर बायबैक प्रोसेस जो है, बायबैक ऑफर जो है वो इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर उनको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। अब जो ये कैपिटल गेन टैक्स रहता है वो यूजुअली कम रहता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड पे हम जो टैक्स भरते हैं, तो ये एक बहुत मेजर बेनिफिट हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको एक बोनस टिप मिलेगा। एक कंपनी है जिसको हम कार्डिला हेल्थ केयर के नाम से जानते थे और रिसेंटली वो कंपनी ने अपना नाम जाइडस लाइफ साइंस कर दिया है। वो कंपनी अपना बायबैक प्रोसेस लेके आ रही है जिसका रिकॉर्ड डेट है 2 जून 2022। कंपनी का प्रीमियम प्राइस है 650 रुपीज और करंट मार्केट प्राइस है 357 रुपीज। जाइडस लाइफ साइंस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर फॉल हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6% है जो कि काफ़ी कम है पिछले 3 सालों का कंपेयर करेंगे तो। कंपनी का पी रेशियो 16.5x है विच इज़ लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज, विच मीन्स कंपनी इज अंडर वैल्यूड कंपनी। करंट मार्केट प्राइस इज 357 रुपीज़ एंड बायबैक प्राइस इज 650 रुपीज़। दैट मीन्स कि कंपनी का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 82 to 83% है अपने करंट मार्केट प्राइस पे। कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 5% से डिक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों में और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कमेंट करके बताओ अगर आपके पास जाइडस लाइफ साइंस के कुछ शेयर्स है तो क्या आप बायबैक के लिए अप्लाई करोगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।